वसंत पंचमी माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु आरंभ होती है। वसंत का उत्सव प्रकृति का उत्सव है। सतत सुंदर लगने वाली प्रकृति वसंत ऋतु में 16 कलयों से खिल उठती है। यौवन हमारे जीवन का वसंत है, तो वसंत इस सृष्टि का यौवन है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में वसंत का अति सुंदर व मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। भगवान कृष्ण ने गीता में ऋतु नाम कुसुमाकर कहकर ऋतुराज वसंत को अपनी विभूति माना है। कविवर जयदेव तो वसंत का वर्णन करते थकते ही नहीं है। सतत आकर्षक लगने वाला निसर्ग वसंत ऋतु में अधिक लुभावना लगता है। अपने अनोखे सौंदर्य से वह मानव को अपनी ओर आकृष्ट करता है। मानव को केवल उसकी ओर दृष्टिपात करने की फुर्सत मिलनी चाहिए। मानव को अपनी अस्वस्थ देह को स्वस्थ बनाने के लिए प्रकृति के सानिध्य में जाना चाहिए। निसर्ग में एक ऐसा अजब जादू है जो मानव की सभी वेदनाओं को तत्काल भुला देता है। निसर्ग का सानिध्य यदि सतत मिलता रहे तो मानव जीवन पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और उसका परिणाम चिरकाल तक रहता है। निसर्ग में अहंकार का पूर्णतः अभाव होने से वह प्रभु के अधिक समीप है। इसी कारण निसर्ग के सानिध्य में जाने पर हम भी अपने प्रभु के अधिक समीप होने का अनुभव करते हैं। निसर्ग सुख दुख के द्वंद्व से परे है। वसंत हो या वर्षा, अलग अलग रूप से प्रभु का हाथ सृष्टि पर फिरता रहता है और संपूर्ण निसर्ग प्रभु स्पर्श से खिल उठता है। जीवन में भी यदि प्रभु का स्पर्श हो, प्रभु का हाथ फिरे तो संपूर्ण जीवन ही बदल जाए। जीवन में वसंत खिल उठेगा। जीवन के दुख दैन्य व दारिद्र्य क्षण भर में दूर हो जाएंगे। प्रभु स्पर्शी जीवन में निरंतर एक ही ऋतु होती है और वह है वसंत। प्रभु स्पर्शी जीवन में एक ही अवस्था कायम रहती है और वह है यौवन अवस्था। निसर्ग के सानिध्य से मानव के तन में स्फूर्ति, मन में उल्लास, मन में बुद्धि, प्रसन्नता और हृदय में चेतना प्रकट होती है। समग्र सृष्टि उसे सुंदर लगती है। सृष्टि के अनुपम माधुर्य का पान करने में मानव को 2 आंखें शायद कम पड़ती होगी और इसीलिए उस माधुर्य का अखंड पान करने के लिए मनुष्य विवाह करके दूसरी 2 आंखें अपनी बनाता होगा। सृष्टि की सुंदर और यौवन की रसिकता का जहाँ सुमेल होता है, वहाँ निराशा, निरस्ता, निष्क्रिया जैसी भावना का स्थान ही कहाँ होगा। परंतु निसर्ग की सुंदरता व मानव की रसिकता में यदि प्रभु का स्वर नहीं मिला हो तो वह सुंदरता व रसिकता विलासता का कोमल पंथ बनाकर मानव को विनाश के गर्त में ढकेल देती है। इसीलिए वसंत के संगीत में गीता का स्वर मिलना चाहिए। वसंत का उत्सव अमर आशावाद का प्रतीक है। वसंत का सच्चा पुजारी जीवन में कभी निराश नहीं होता। पतझड़ में जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते गिर जाते हैं, उसी प्रकार वे अपने जीवन में से निराशा को निकाल देता है। निराशा से घिरे हुए जीवन में वसंत आशा का संदेश देता है। निराशा के वातावरण में आशा की किरणें फूट पड़ती हैं। बिना वर्षा के सृष्टि को पुनः नव पल्लवित करने का प्रभु का चमत्कार वसंत में साकार बनता हुआ दिखाई देता है। इस सृष्टि के प्रति वसंत सर्जन का ये विश्वास जिसके रक्त में घुल गया है, ऐसे वसंत वीर का जीवन संगीत निरंतर आशा से परिपल्वित होता है। भक्ति और शक्ति के सुंदर संयोग के कारण उसकी जीवन दृष्टि भी विशिष्ट प्रकार की बनती है। उसका जीवन मानो गीता का जीवंत भाष्य हो, ऐसा प्रतीत होता है। जीवन में आने वाले दुखों की ओर देखने की उसकी दृष्टि विधायक बनती है। वसंत अत्यार्थ आशा व सिद्धि का सुंदर संयोग, कल्पना और वास्तव का शुभ समन्वय है। सच्चे महापुरुष के जीवन में आशा को सिद्धि में पलटने वाली साधना का बहुत ही महत्व होता है। वे केवल कल्पना में मगन सौपनशील नहीं होता और देह नंदिनी वास्तविक जीवन में से थोड़ा भी ऊपर न देखे, इतना जड़ भी नहीं होता है। जीवन और वसंत को जिसने एक रूप कर दिया है, ऐसे मानव को हमारी संस्कृति संत कहकर पुकारती है। जो जीवन में वसंत लाए वही संत है। यौवन व संयम, आशा और सिद्धि, कल्पना और वास्तविकता, जीवन और यौवन, भक्ति और शक्ति, सर्जन और विसर्जन, इन सब का समन्वय करने वाला और जीवन में सौंदर्य, संगीत तथा स्नेहपूर्ण निर्माण करने वाला वसंत हमारे जीवन में साकार बने
तभी हमने वसंत के वैभव को जाना है, पाया है और पचाया है, ऐसा कहा जाएगा। जय श्री कृष्ण।